सड़कों पर नमाज अदा ना की जाए, इसके लेकर सुन्नी उलेमा काउंसिल ने एक पहल शुरू की थी और उसका असर भी दिखने लगा है। तलाक महल में हम मौजूद हैं और तलाक महल की मस्जिद मोहम्मद हुसैन ठेकेदार ये मस्जिद है और इसके विस्तार को लेकर के अब कार्रवाई शुरू हो गई है और यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है जनाब आपका? जी मोहम्मद रफ़ी खान। साहब ये बताइए कि अब मस्जिद का विस्तार क्यों किया जा रहा है? मस्जिद का विस्तार इसलिए किया जा रहा है कि रोड पर नमाजें ना हो और क्योंकि मस्जिदें छोटी हैं तो इसलिए मस्जिद बड़ी की जाएगी। G+3 बन जाएगी, 4 मंजिल की हो जाएगी तो मस्जिद में ही नमाज हो जाएगी। रोड पे जो है ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक व्यवस्था में जो गड़बड़ी आती है, प्रशासन को भी दिक्कत होती है, लोगों को चलने में ट्रैफिक में भी दिक्कत होती थी। इसलिए मस्जिद बड़ी हो जाएगी तो मस्जिद में नमाजें अदा हो जाएंगी। सरकार ने भी इस तरीके के निर्देश दिए थे और निर्देशों का पालन होते कानपुर में कम से कम दिख रहा है। तलाक महल का ये इलाका है और जब मस्जिद में नमाज होती है जुमे की तो जो ये रास्ता है इसको बंद करना पड़ता था, लेकिन लोगों को परेशानी ना हो इस दिक्कत परेशानी को देखते हुए आज अब इस मस्जिद का विस्तार करने का निर्णय लिया गया है। हमारे साथ राष्ट्रीय महामंत्री हाजी सली साहब हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हाजी सली साहब, आप लोगों ने एक पहल शुरू की थी कि सड़कों पर नमाज ना शुरू की जाए, वो कहाँ तक पहुँची है? देखिए, ईद के बाद हमारे तंजीम ने ये तय किया था कि आम लोगों को किसी तरह की परेशानियाँ ना हों। जो सड़कों पे गुज़रगाहों पर जिस तरह से जाम हो जाता था उससे लोगों को शिकायत थी, तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारे मुल्क का माहौल ख़राब हो। और हम लोगों ने हमेशा ये कोशिश की, मुसलमानों ने, कि किसी तरह की कोई सांप्रदायिक सौहार्द ना बिगड़ने पाए और आपसी मेल मिलाप रहे और दूसरों को तकलीफ़ भी ना हो। तो इसलिए हम लोगों ने 8 तारीख से इसी महीने की इस कार्यक्रम को शुरू किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह करीब 95% लोगों ने इस बात पर सहमति जताई कि वो सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ेंगे। शहर में कितनी मस्जिदें हैं और कहाँ आपकी बात होगी? हमने तकरीबन हर इलाके में, सबसे पहले तो हमने आउटर के एरियो में बात की थी, जैसे लक्ष्मीपुरवा है, बेगमपुरवा है, बन्नानापुरवा है, फजलगंज है, बर्रा है, गुजैनी है, इस तरह इन इलाकों में बात की थी और इन इलाकों में उन्होंने सहमति दी थी। उसके बाद फिर हमने बीच में जो हमारी गंजान आबादियों में मस्जिदें हैं, तकरीबन कानपुर के अंदर 300 मसाजिदें हैं, जिसमें 250 मस्जिदों के इमामों और उनसे हमारी बातचीत हो गई, जिन्होंने इस बात पर सहमति जताई। अब कुछ मस्जिदें ऐसी हैं जिनमें बहुत घनी आबादी है और वो मुस्लिम आबादी प्योर है, उसके अंदर मस्जिदें हैं जिससे आम जनमानस को गुजरने और आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। वहाँ की समस्याएं हैं, कुछ मस्जिदों में तामीर नौ कराने के लिए कि ऊपर के हिस्से खाली हैंगे तो वहाँ एक आध फ्लोर जो है बनवा करके और जो अगर 150 लोग बचते हैं तो वो ऊपर आ जाएं, इसकी कोशिशें चल रही हैं। कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जहाँ पर ऐसी मस्जिदें हैं जहाँ पर सड़क पर नमाज अभी भी की जा रही है? नहीं, अब जैसे चमनगंज के कुछ इलाके के अंदर हैं कि जो अंदर की बस्तियों में है, मेन रोड पर नहीं, जहाँ से सभी लोग गुजरते हैं वहाँ नहीं, वहाँ सिर्फ मुस्लिम आबादी जहाँ पर अंदर है वहाँ पर कुछ है, जैसे गमुगा के आता है, छोटे मियाँ का आता वगैरह है। इसमें अंदर के हिस्से में या कंगी महल के अंदर के हिस्से में अगर कहीं पर कोई छोटी सी मस्जिद है और वहाँ पर आबादी ज़्यादा होने की वजह से अगर लोग बाहर नमाज पढ़ रहे हैंगे तो उसमें भी हम लोगों ने एक व्यवस्था ये की है कि साइड छोड़ दो, ताकि अगर कोई महल्ले का भी आदमी कोई इमरजेंसी आ जाए तो वो निकल सके। हालांकि वहाँ नमाज के ही औकात में बिल्कुल जैसे नमाज खड़ी होने वाली तभी लोग जहाँ नमाज बिछाते हैं और नमाज जब हो जाती है तो उसके बाद फिर जो है वो उठा लिया जाता है और लोग अपने घरों में सुन्नतें और नफिल पढ़ते हैं। जहाँ जगह कम है वहाँ पर विस्तार भी करने जा रहे हैं आप लोग? नहीं, जहाँ पर जगह विस्तार होने योग्य है वहाँ पर विस्तार करने की सजेशन वहाँ की कमेटियों को और इमामों को दिया गया और जहाँ पर विस्तार की जगहें नहीं हैं वहाँ पर तो मजबूरी है कि अगर मान लीजिए 150 लोग हैं तो उनको भी सड़क के आधी सड़क के किनारे पर ही पढ़ने के लिए कहा गया है। तो सरकार ने निर्देश दिए थे और उनका पालन करते हुए दिखाई दे रहा है, कम से कम कानपुर में। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।